हेलो एंड वेरी वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं बीएसटीसी के बारे में। बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो जल्दी कंडक्ट करवाया जाने वाला है, तो बीएसटीसी को लेकर यहां पर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उस समय नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया गया है, तो इस ऑफिशियल रूप से जारी किए गए नोटिफिकेशन के आधार पर हम बात करेंगे कि आप बीएसटीसी के लिए आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है, इसके आवेदन किस तिथि तक चलेंगे, ये तो जानकारी हमने पहले भी दे दी थी। एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है यह भी जानकारी देंगे। इसमें कितना शुल्क लगेगा, आप देख सकते हैं कि बीएसटीसी का आवेदन करने के लिए क्या फीस रहने वाली है, ओबीसी की कितनी रहने वाली है, ये पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा था कि इसकी आयु गणना कब से की जाएगी, तो इसकी आयु गणना की तिथि भी जारी कर दी गई है, वो भी इसमें दे रखी है। देखिए सबसे पहले कि बीएसटीसी दो प्रकार से करवाई जाएगी, सामान्य बीएसटीसी और संस्कृत बीएसटीसी। इनकी प्रवेश प्रक्रिया है वो 2023 की यहाँ पे बताई गई है। नोटिफिकेशन है 5 तारीख को जारी किया गया था, परंतु उस दिन जो इनकी पंजीयक वेबसाइट की थी, प्री डीएलएड पंजीयक वेबसाइट है, वो धीरे चल रही थी। तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड सामान्य व संस्कृत, जो कि बीएसटीसी भी पूर्व में बीएसटीसी कहा जाता था, ठीक है, प्रवेश हेतु राज्य सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार पात्र विद्यार्थी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये ऑनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू हो रहे, 10 जुलाई से। जो भी आवेदन करना चाहता है वो 10 जुलाई के बाद में आवेदन या 10 जुलाई से आवेदन कर सकता है। और इनकी क्या वेबसाइट आने वाली वो आगे हम बताते हैं। आवेदन प्रक्रिया कब तक चलेगी, तो 30 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया चलने वाली है। इसके बाद में जो भी आप शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि क्या है, तो ये भी 30 जुलाई रहने वाली है। बीएसटीसी से संबंधित कोई भी जानकारी आना चाहते हैं, अगर आपको हैं पर पाना चाहते हो तो वो कमेंट में बता सकते हो, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है जिसमें पहले से कई बीएसटीसी के विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पे मैसेज कर सकते हो और आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, एजुकेशन खबर चैनल को। हम बढ़ते हैं आगे। देखिए एक बेहतरीन मौका है आपके लिए बीएसटीसी इस बार क्लियर करने का। तो बीएसटीसी में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और राजस्थान सामान्य ज्ञान इतने कम समय में आप किस तरह तैयार करवाएं, इसके लिए हमने एक हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, हस्तलिखित नोट्स, जो आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त होंगे। और ये नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे, और इसके साथ में आपको लिखना है नोट्स। आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप भी ये नोट्स पाना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और वहाँ पर आपको ये नोट्स से संबंधित पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इनके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता रहनी चाहिए, कौन इसमें बीएसटीसी में आवेदन कर सकता है, बीएसटीसी 2023 के लिए आवेदन कौन कर सकता है, इसको देखिए कि सामान्य के लिए जिसने 12th में या फिर 12वीं के समकक्ष कोई भी और परीक्षा है उसमें न्यूनतम 50%, जनरल के लिए कितने प्रतिशत है, 50% अंक प्राप्त होने चाहिए, तभी आप बीएसटीसी के लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें नीचे देखो यह भी जानकारी लिखी है कि अगर कोई भी विद्यार्थी हैं और उनके 12वीं में 49% भी बने, 49.99, फिर भी वो आवेदन नहीं कर सकता है। आप एक नंबर भी कम है तो भी आपको इनके लिए मान्य नहीं होगा, आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको जनरल में 50% या उससे अधिक अंक ही चाहिए। दूसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जैसे हम बोलते हैं मुख्य रूप से SC ST। तो SC ST के लिए यही है कि इसमें 45% अंक होना जरूरी है, या तो 12th में या 12th के समथिंग कोई भी क्लास है उसमें 45% है। अगला है OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, और MBC और EWS, इनमें भी वही है एजुकेशन क्राइटेरिया में कि आपके भी 12th में जो 45% अंक होना जरूरी है। दिव्यांग है 40% या उससे अधिक विकलांगता है उनके लिए भी 45%। अगर वो जनरल का है और कोई और वो दिव्यांग है तो उनके लिए 45% तो होने चाहिए। और EWS के लिए भी 45%। आप देख सकते हो यहाँ पर अलग है। सामान्य वर्ग की विधवा और परित्यागता और तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी 45% है। तो आप देख सकते हैं कि जिनको भी आरक्षण प्राप्त है, आरक्षण के बाद में 45% है और जनरल के लिए केवल 50% है। तो ये पूरी जानकारी हमने दे दी है।
आगे हैं कि 2023 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हो या तो इस वर्ष 12th कर दी हो उसने, ठीक है, या हो रहे हो, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय एक पात्रता की सभी शर्तों की पूर्ण करनी होगी। अब यहाँ पर यह है कि अगर कोई 12th है अभी तक उसने पास नहीं की है, जैसे हम देख सकते हैं अभी तक किसी के सप्लीमेंट्री आई है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है, परंतु जब भी आपकी काउंसलिंग होगी, परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, उस समय आपके पास में 12th की मार्कशीट होनी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी। देखिए आयु सीमा, इससे पहले हमने बताया था कि आयु सीमा को लेकर पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। तो आयु सीमा के लिए आवेदन के जो 10 जुलाई से आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो 1 जुलाई 2023 जिनकी भी जन्म तिथि 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है, वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विधवा, परित्याग, तलाकशुदा और महिलाओं के लिए आयु सीमा में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। और फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भी जो राज्य सरकार के द्वारा जिनको आरक्षण प्राप्त है, वो इनमें आरक्षण के आधार पर आयु सीमा में छूट दी गई है। परंतु जनरल के लिए हम मान सकते हैं कि 28 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। 28 वर्ष से अधिक आयु है तो आप बीएसटीसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अधिक और बाकी जो भी है राज्य सरकार की ओर से छूट दी जाती है वो इसमें दे रखी है। अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया या आवेदन किस तरह कर सकते हैं, तो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन चलेगी। आप आवेदन है वो ऑनलाइन माध्यम से कर पाएंगे। इसके लिए जो वेबसाइट रहने वाली वो है पंजीयक pre-DLED.in के माध्यम से कर पाएंगे। आवेदन के लिए शुल्क जमा करवाने की ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसके जरिए आप इनके जो भी अपनी कॉपी है, जो फीस है वो जमा करवा पाएंगे। हार्ड कॉपी प्रिंट करवा कर सकते हो। और यह इसके बाद में लिखा है अभ्यर्थी निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से ही फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। ये भी बता रखा है कि आप ई मित्र जो राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं, ई मित्र की ओर पर भी आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन ही स्वीकार होगा, कार्यालय में वो हार्ड कॉपी प्रेषित ना करें। अब यहाँ पर यह भी बताया है कि कोई भी विद्यार्थी है वो ऑफलाइन माध्यम से किसी भी तरीके से अगर आवेदन करता है तो आवेदन मान्य नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ये सारी की सारी जानकारी दे रखी है। और इसी को कि जब आप आवेदन कर लें तो अपना प्रिंट आउट अपने पास रखें, उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपका एडमिट कार्ड प्राप्त कर पाएंगे। एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड चाहिए वो प्राप्त कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया है आवेदन शुल्क कि आप आवेदन करेंगे, आवेदन के लिए जो शुल्क रहेगा वो कितना रहेगा। जैसे हम मुख्य रूप से बोलते हैं ना फीस क्या रहने वाली है, तो वही है कि एक तो होती है सामान्य बीएसटीसी और संस्कृत विषय। किसी भी एक पाठ्यक्रम हेतु आपको जो फीस देनी होगी वो देनी होगी 450 रुपये। मतलब अगर आप संस्कृत से कर रहे हैं तो भी 450, और अगर सामान्य बीएसटीसी कर रहे हैं तो भी 450। और सामान्य एवं संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम हेतु 500 रुपये। और यहाँ पर अगर आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको देने होंगे 500 रुपये। और इस प्रवेश पूर्व परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में प्रत्यार्पणीय नहीं होगा, मतलब आपको वापस से रिफंड के रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि काउंसलिंग की फीस है जो अभी देखिए रिफंड चल रही है पिछले साल की। तो इस बार इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आप जो यह फीस भर रहे हो ये आपको किसी भी प्रकार से वापस नहीं दी जाएगी। अगर आप बीएसटीसी में आपको कॉलेज मिल जाती है तो भी ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर आप काउंसलिंग करवाते हो जिसमें आपको 3000 रुपये देने होते वो आपको वापस अदा कर दिए जाते हैं। अगला है आवेदक वेबसाइट पे उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश को सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिए और परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से प्रोत्साहित की जाएगी। अतः आवेदन अपना स्वयं एवं चालू नंबर ही भरे। जब भी आप जो भी फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिल करते समय आपको अपने वही नंबर जो वहाँ पर नोट करवाने हैं जो आपके नंबर चालू हो, क्योंकि वहाँ पर आपको एक तो एग्ज़ाम संबंधी है, काउंसलिंग संबंधी जो भी जानकारी होगी वो मैसेज के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ पर ये कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आप 10 से लेकर 6 बजे तक कर सकते हो। यहाँ पर ये सारी वेबसाइट है और इनकी हेल्पलाइन ईमेल भी दे रखी है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले, एक तो वैसे तो हमने इसके बारे में विस्तृत जानकारी के साथ में एक वीडियो बना दी है सिलेबस के बारे में कि इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, परंतु यहाँ पर और भी बता देते हैं आपको। और एक ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है बात है ये कि इस बार नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, क्योंकि जो हमें पीटीटी में देखने को मिली थी वो इस बार बीएसटीसी में नहीं है। शायद तक अगली बार इसे लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि पीटीटी में इसे लागू कर दिया गया है। अब यहाँ पर है कि प्रश्नों की संख्या और अंक 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे और 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा तो ये 150 नंबर के होंगे। इसकी रीजनिंग के विस्तृत टॉपिक है तो इसके लिए एक अलग वीडियो चैनल पे हमने बना दी है। बीएसटीसी 2023 सिलेबस
और बाद में लिख देना एजुकेशन खबर या फिर एजुकेशन खबर की इस चैनल पे जाके देख सकते हो। अगला है राजस्थान सामान्य ज्ञान, और इसके लिए 50 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 150 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। शैक्षणिक अभिक्षमता, और इनके भी 50 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का होगा एक क्वेश्चन और 150 नंबर का होगा। अगला है अंग्रेजी, ये आपको कंपलसरी है, सबको लेनी है, तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के होंगे। अब संस्कृत, जो संस्कृत से करना चाहते हैं वो संस्कृत ले, जो हिंदी से करना चाहते हैं वो हिंदी लीजिए। और जो हिंदी से करेंगे तो हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, और जो संस्कृत से करेंगे वो संस्कृत के 30 क्वेश्चन 90 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार को सिलेबस रहने वाला है। अब इनके जो विस्तृत टॉपिक है इसके लिए आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें विस्तार से बता रखा है। और इस पोर्टल के लिए नोट्स वगैरह तैयार हैं, और नोट्स पाने के लिए नीचे दिए गए जो ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पर आपको मैसेज करना है। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जल्द ही आपको इस सब्जेक्ट के भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप इस पर मैसेज करके उसे भी प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन हमने जो भी बताई है वो कैसी लगी आपको। 2023 को लेकर जितनी भी बीएसटीसी की नवीन जो अभी अभी जारी की गई इन्फॉर्मेशन थी वो हमने बता दी गई है। ये अगर भी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। जो बीएसटीसी से संबंधित आपकी कोई भी जानकारी या और भी रह गई हैं तो आप उसी व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हो, 8107859511, इस पर कर सकते हो, और आपको यहाँ पर समस्त जानकारी दे दी जाएगी। मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। वंदे मातरम।